हम बचपन से सुनते आए थे सोने पे सुहागा, लेकिन अब तक समझ नहीं आया था कि सोने पे सुहागा होता क्या है। देश के लिए योजना सच्चे अर्थ में सोने पे सुहागा इस भाव को चरितार्थ करती है। और हम ऐसे गरीब देश हैं जिसके पास 20,000 टन सोना यहीं पड़ा है, और शायद हमारी गरीबी का कारण भी यही है कि 20,000 टन सोना पड़ा हुआ है। अगर हम थोड़ी कोशिश करें, हम पर जो ये टैग लगा है उस टैग से मुक्ति पा सकते हैं। और उस रास्ते का एक महत्वपूर्ण अहम कदम आज है गोल्ड संबंधित भिन्न योजनाएं। हम इस स्कीम में ये विश्वास अगर पहुंचाते हैं तो शायद इसकी सबसे ज्यादा सफलता का कारण महिलाएं बनेगी, डेवलप कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि डिपार्टमेंट के लोग इस पर सोचें। अगर ये हम कर पाए तो शायद एकदम से ये बढ़ेगा। सरकार में कोई योजना बजट में आए और इतने कम समय में ये लागू हो जाए, और टारगेट तय किया गया धनतेरस के पहले, क्योंकि शादी में सोने का जितना महत्व है उससे ज्यादा धनतेरस पर है। इसके एक पहलू नहीं संभव होगा। ये सामाजिक सुरक्षा का उसका जो पहलू है उसको हमें और स्ट्रेंथन करना है, और राष्ट्रीय विकास की यात्रा में वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सके, इस प्रकार का हमने विश्वास जताना है, मैकेनिज्म बनाना है। सोना आधी रात को बिका हो वो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं एक गोल्ड बॉन्ड जरूरत पड़ने पर आधी रात को बिक सकता है। कहीं अस्पताल में जाना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा, डॉक्टर कहता है पहले पैसे लाओ, गोल्ड बॉन्ड दे दिया, ऑपरेशन हो जाएगा। कि इस मंथ घरों का गोल्ड बैंक में आएगा और उतनी मात्रा में बाहर से आना कम होगा। ये हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित कर सकते हैं, तो शायद हम इस सारे नई व्यवस्था को सचमुच में राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास के काम में इसको हम जोड़ सकते हैं। तो जिन लोगों को धनतेरस पर सोना खरीदना है उनको कुछ जगह पे तो मिल ही जाएगा, लेकिन आगे चल करके ये व्यवस्था, लेकिन एक राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ना चाहिए और हमने इसको बल देना चाहिए। और इतने कम समय में वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम ने पूरी स्कीम को वर्कआउट किया, उसको लॉन्च किया। टेक्नोलॉजी भी इसमें है और मैन्युफैक्चरिंग भी है। और मैं जब इस कॉइन को देखा, मैंने रुपये वगैरह पर जो गांधी जी देखे हैं, इसमें बहुत बढ़िया उनका चित्र निकला। यानी जिसने भी इसका आर्ट वर्क किया है उसको मैं बधाई देता हूँ।